कहाँ से आई हो। परीक्षित महाराज सवाल कर दिया है दुष्यंत ने शकुंतला से, हमें एक बात बताओ, इस आश्रम में इन संत महात्माओं के साथ में तुम्हारा क्या काम है? कहाँ की रहने वाली हो? क्या नाम है तुम्हारे पिता का? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? यहाँ तुम क्या कर रही हो? ऋषि कन्या में तू बेटी है, और कहाँ से आई है? कौन पिता बतला मुझको, तू किस मैया की आई है? सवाल कर दिया है इस आश्रम में तुम्हारा क्या काम है? जैसे इतने शब्द सुने हैं तो लड़की यूं कहने लगी, आओ नृप बलिदाम, इस दासी का जगत में शकुंतला है। हाथ जोड़ करके दुष्यंत से शकुंतला बोली है, तुम हमारी माँ का नाम पूछ रहे हो, हमारी माँ का नाम है मेनका, जो हमें इस आश्रम में छोड़ करके चली गई है। हम ब्राह्मण विश्वामित्र की कन्या है, तुम शिकार खेलने आए हो, थोड़ा आश्रम में अंदर चल के आराम करो, विश्राम करो, उसके बाद में बैठ करके जो भी कहना है वो कहो। कि आओ थोड़ा विश्राम करो, सबरी हथियार धरो राजन, जो रूका सुका है उसको स्वीकार करो राजन। है उसको स्वीकार करो राजन। कहा है दुष्यंत से शकुंतला ने, भैया तूफानी, तुम हमारा नाम पूछ रहे हो तो हम तुम्हें अपना नाम बता रहे हैं। तुम पूछ रहे हो क्या नाम है तुम्हारी माँ का नाम, तो तुम सुनो। मैं विश्वामित्र की कन्या हूँ, मैं विश्वामित्र की कन्या हूँ, मैंने कहा मेरी महतारी है, हमको यहीं छोड़ के अब राजन अपने स्वर्ग सिधारी है। कहने लगी है हमारी माँ का नाम मेनका है, हमारे पिता का नाम विश्वामित्र है, हमारी माँ मेनका हमें छोड़ करके इस आश्रम में यहाँ से चली गई। जो इतनी बात सुनी है शकुंतला दुष्यंत देख करके रह गई है बाजी बा। शकुंतला कहने लगी है महाराज तुम शिकार खेलने आए थे, हो सकता है भूखे प्यासे होगी, आओ अंदर चलो भोजन करो, उसकी बाद में जो कहना है वो कहो। दुष्यंत कहने लगी है शकुंतला तुम भोजन की बात कर रही हो, हम तुम्हारे रूप को देख करके इतना मोहित हो गई है, तुम भोजन की बात कर रही हो। एक बात कही है महाराज दुष्यंत ने, कि कांतिमयी अब तेरे बिन जीवन में शांति नहीं होगी, कितना ही सिर पे सारा है भोजन पे शांति नहीं होगी।
इतना ही सिर्फ इशारा है, जब भोजन पे शांति नहीं होगी। भोजन की बात कर रही हो, अब इस भोजन से शांति मिलने वाली नहीं है। एक बात कही है दुष्यंत ने, शकुंतला हम तुम्हारे रूप को देख करके इतना मोहित हो गई है, हम तुम्हारे साथ में गंधर्व विवाह करना चाहते हैं, तुम्हारा क्या राय है? जो इतनी बात सुनी है शकुंतला की, शकुंतला ने नजर नीचे को झुक गई है, पलक चलाने का ध्यान नहीं रहा है। दुष्यंत ने एक बात कही है, तुम अगर हमें भोजन करवाना चाहती हो शकुंतला बाबा, अरे इतना करके प्यार सजनी भोजन हमें करइयो। एक बात कही है दुष्यंत ने शकुंतला से, महाराज बनो तुम मेरी सहजादी, और मत छोड़ो मनधारक प्यारी कर ली जो भैया राहुल, तेरी भोली सी सूरतिया रमिया दिल में बस गई है, तेरी प्यारी सी सूरतिया मेरे दिल में बस गई है। तुम अगर हमें भोजन करवाना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ में विवाह करना होगा। इतनी बात कही है शकुंतला से, कहा है तुम हमारे साथ में विवाह करो, हम तुम्हारे रूप को देख करके मोहित हो गए हैं। जैसे इतनी बात कही है भैया तूफानी, शकुंतला को पलक चलाने का ध्यान नहीं है, नजर नीचे को झुक गई। हुआ क्या? अरे होना क्या था? जैसे इतने शब्द सुने हैं शकुंतला कि अरे गई नीचे नजर झुकाई,
अभी हमारे आश्रम में संत महात्मा नहीं है, संत महात्मा आ जाएंगे उसके बाद में हम तुम्हारे साथ में विवाह करेंगे। एक भी बात जब शकुंतला की दुष्यंत ने नहीं मानी है, कहने लगे हैं कोई बात नहीं है, अभी तुम हमारे साथ में गंधर्व विवाह करो, उसके बाद में जब महात्मा आ जाएं तब तुम हमारे साथ में हमारे घर चलो। सखियों को बुलाया है शकुंतला ने, महाराज दुष्यंत के साथ में बड़ी हंसी खुशी के साथ गंधर्व विवाह हुआ है। गंधर्व विवाह परिचित महाराज किसे कहते हैं? गंधर्व विवाह आजकल जिसे बोलते हैं लव मैरिज, प्यार में शादी, पहले से कहते थे गंधर्व विवाह। जब शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हुआ है, दुष्यंत के साथ में शकुंतला के साथ में रहते रहे। एक दिन महाराज दुष्यंत को अपने राज्य की याद आई है, सोचने लगे हैं तीन बंधु, अरे हम भी किसी राज्य के अधिकारी हैं, कहाँ हम एक नारी के चक्कर में आकर के फंसने के बाद हम अपने राजपाट को भूल गए, क्या हाल होगा हमारी प्रजा का, क्या हाल होगा हमारी जनता का, सोचने लगे हैं दुष्यंत मन में। परिचित महाराज आज फंस बिटिया के फंद में जाए याद न घर की नाई, अरे फंस बिटिया के फंद में जाए याद न घर की नाई। अरे देखी देखी सुंदर तारे नहीं धूप सके फिर आई, महाराजा रूप में राजा बहु अधीर, और कनवाया धर्म में राजा को महीना बीते। तो भाई संयोग से शकुंतला के गर्भ हो भाई, अब तो भाई संयोग से शकुंतला के गर्भ हो भाई। एक गर्भ हो भाई, जब शकुंतला के साथ में रहते रहे 3 महीना हो गई है महाराज दुष्यंत को। एक दिन उन्हें अपने राज्य की याद आई है, सोचने लगे हैं मन में बाजीवा,